हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस करनी है और सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन में हम कर रहे हैं फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कंसिडर कर ली है। ये डॉटेड पोर्शन ये शो कर रहा है कि ये वायर की लेंथ जो है वो बहुत लंबी जाने वाली है। ठीक है, तो इसमें ही हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया है और जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और पॉइंट P पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं। तो उसकी इंटेंसिटी और डायरेक्शन निकालने के लिए हमने वायर के ऊपर दो पॉइंट्स P1 एंड P2 कंसिडर कर लिए हैं और हमने O को एक ओरिजिन मान लिया है, आर्बिट्रेरी ओरिजिन। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि अपनी तरफ से मान लिया, जरूरी नहीं है कि ये वायर का यही ओरिजिन हो। ठीक है, तो लेकिन ये जरूर है कि ये O जो है ये P1 और P2 से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो P1 की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो उसकी डायरेक्शन होगी, वो जानने के लिए हम यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। ठीक है, फर्दर हमने ये भी कंसिडर किया हुआ है कि ये जो वायर है, ये वायर भी पॉजिटिव Q चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉजिटिव स्मॉल q चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब जो यहां पर अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव वो चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा एक दूसरे को और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू P1 एलिमेंट E1 माना है हमने और ड्यू टू P2 एलिमेंट हमने E2 माना है, और वो भी उसको ये वाली डायरेक्शन देगा, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा और ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर मानी है, मगर जो उनके देयर कंपोनेंट्स नॉर्मल टू OP इज कैंसल आउट। Therefore, total electric field at any point P is radial and its magnitude depends upon radial distance R। ठीक है, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। यह देखिए, कहने का मतलब यह है कि पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इन दोनों कंपोनेंट की वजह से वो है E1 एंड E2। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कंपोनेंट्स में डिवाइड करने पर जो कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट होगा, जो मतलब कि OP के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। ठीक है, OP के परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और ये इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी इसी डायरेक्शन में होगी, रेडियल डायरेक्शन में होगी, OP के रेडियल। ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में आप कह सकते हैं, OP के पैरेलल डायरेक्शन में आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब ये पॉइंट P अगर यहां ना कंसीडर करके मैं यहां कहीं भी कंसीडर कर लेता, तब भी वो जो कंपोनेंट है वो आपका नॉर्मल ही आना है। ठीक है, तो पॉइंट P की पोजीशन कहीं पर भी मैं चेंज कर सकता हूं। हां, अगर मैं OP की लेंथ को और बढ़ा दूंगा, ये पॉइंट P को थोड़ा और ऊपर ले जाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी क्योंकि वायर से उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मगर P को अगर मैं कहीं पर ऐसे ही शिफ्ट कर दूं, इसी लाइन के अलोंग कहीं पर भी मैं शिफ्ट कर दूं,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लूंगा क्योंकि जो हमारी वायर है उसकी लेंथ बहुत लॉन्ग है, ठीक है। लेकिन ओपी का अगर मैं डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं कि हमारा ये जो चार्ज है ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने ये एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है। इस केस में गॉसियन सरफेस हमने सिलेंडर ले लिया है, ठीक है। तो ये सिलेंडर में वो हमारा पॉइंट P है जो डिस्टेंस R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये सिलेंडर का यानी कि जो रेडियस हो गया वो R हो गया और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो हमने L मान ली, ठीक है। तो इस सिलेंडर के हमारे पास तीन सरफेसेस हैं। एक तो ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, और इन कर्व्ड सरफेस के अलावा ये दो आपके सर्कुलर एंड्स हो गए इसके, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मली आउटवर्ड से, ठीक है। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस के लिए हम गॉस थ्योरम लगाएं, हमने E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल हमने किया। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, नॉर्मल की भी यही डायरेक्शन है, ठीक है। अभी आपको बताया ना मैंने कि नॉर्मल क्यों हम रेडियल बना रहे हैं, वो अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो ये हो गया EDS cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1 एंड DS को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है पॉइंट P, अगर फॉर द होल कर्व्ड सरफेस आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का पता होना चाहिए। वो होता है 2 पाई RL। R जो है वो रेडियस है सिलेंडर का और स्मॉल l जो है लेंथ है। लेकिन अगर मैं सिलेंडर के एंड की बात करूं, ठीक है, तो एंड्स के लिए ये जो हमारा एंड्स हैं तो ये इनका एरिया हो गया, ठीक है। तो एरिया के आपने ये नॉर्मल वेक्टर लिया, ठीक है ना। एंड्स के लिए ये आपका एरिया हो गया, ये एरिया है, तो एरिया के लिए ये नॉर्मल वेक्टर हो गया आपका, ठीक है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट सरफेस एरिया सर्कल का। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। और cos 90 0 होगा इस केस में, यानी कि जो एंड हैं, जो सिलेंडर के एंड हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो जो आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम that is equal to the surface integral of E vector dot ds vector। और आपने देखा है कि E vector dot ds vector जो है वो E into 2 pi RL के इक्वल है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके इक्वल होगी E into 2 pi RL के। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ये चार्ज इनक्लोज अपॉन में परमिटिविटी के बराबर भी होती है, ठीक है। तो कितना चार्ज इनक्लोज किया है हमने, स्मॉल q चार्ज इनक्लोज किया है, और परमिटिविटी कितनी है अपनी, अगर हम वैक्यूम कंसिडर करें तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 यहां से आ जाएगी। फटाफट आप नोट कर लीजिए इसे। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है चार्ज अपॉन में लेंथ, ठीक है। तो चार्ज जो है वो स्मॉल q है और जो सिलेंडर की लेंथ है वो स्मॉल l है। तो
यहां से स्मॉल क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल आ गया। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जो हमारा स्मॉल क्यू है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें हमने स्मॉल क्यू की जगह लिख देना है लैम्डा इंटू एल। जब हम स्मॉल क्यू की जगह लैम्डा इंटू एल पुट कर देंगे तो लेंथ से लेंथ दोनों साइड कट हो जाएगी और जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा